नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल वत्सवाच पर बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमेशा कुंडली बनाकर ये देखा जाता है कि देश का भविष्य इस वर्ष कैसा रहेगा। वैसी ही एक कुंडली लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम यह विश्लेषण करेंगे कि अगले साल भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा। क्या हम लोग इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह बंद रहेंगे? क्या हमारी अर्थव्यवस्था नेगेटिव में जाएगी? क्या युद्ध का बादल हम पर इसी तरीके से मंडराता रहेगा? व्यक्तिगत जीवन में क्या हमें वैसी ही परेशानी आएंगी जैसे पिछले साल आई थी? और यदि इन सब चीजों से बचना है तो हमें क्या उपाय करने होंगे, क्या रेमेडी करने होंगे? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरे देश के भविष्य की समीक्षा करने जा रहे हैं हम लोग, इसीलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको उचित समय पर, सही समय पर मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं ये 12 अप्रैल 2021 का है। 8:01 सुबह की कुंडली है। नई दिल्ली का लोकल टाइम है। आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब गुड़ी पड़वा या उगाड़ी या नवरात्रि 13 तारीख को शुरू हो रहा है तो मैंने 12 तारीख की कुंडली क्यों ली है? जब भी कुंडली बनता है नव वर्ष का तो उस पॉइंट, उस मुहूर्त की कुंडली बनती है जिस समय में सूर्य एवं चंद्रमा की डिग्री बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। आपके पास यदि सॉफ्टवेयर है तो आप ये टाइम डालकर देखिए, आप देखिएगा सूर्य एवं चंद्रमा दोनों ही बिल्कुल सेम डिग्री के हैं। 13 तारीख को न्यू ईयर हम लोग इसीलिए मनाएंगे क्योंकि प्रतिपदा तिथि का उदय 13 तारीख को होगा। लेकिन जब वर्ष कुंडली बनेगा तो उसके लिए समय ये होगा। आइए हम लोग इस कुंडली पर आते हैं। वृषभ लगन की कुंडली है। लगन में ही मंगल एवं राहु बैठे हुए हैं। अंगारक योग लगन में ही है। इस पूरे वर्ष हम लोगों को अंगारक योग के रिजल्ट्स मिलते रहेंगे और ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि विश्व के किसी भी देश की राजधानी का जब कुंडली बनाएंगे शुक्ल प्रतिपदा का तो किसी न किसी भाव में ये मंगल और राहु साथ में होंगे ही होंगे। तो अंगारक योग के जो भी रिजल्ट्स होते हैं, आगजनी की घटनाएं, युद्ध की आशंका, टेररिस्ट एक्टिविटीज, सड़क दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, गवर्नमेंट एवं लोगों के बीच में एक तनाव, रायट्स, गुस्सा, ईर्ष्या, डिस्प्यूट्स, इन सभी चीजों का बोलबाला इस वर्ष रहने वाला है। अंगारक योग वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप उसमें देखिएगा। मैंने विस्तार से चर्चा किया है अंगारक योग जब भी बनता है तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। दूसरे भाव में आते हैं कम्युनिकेशंस का भाव, फाइनेंस का भाव। कहीं ना कहीं इकोनॉमी कैसा रहेगा वो हमको इससे पता चलेगा। दूसरे भाव के स्वामी बुध नीच के होकर बैठे हुए हैं 11वें में। दूसरा और 11वां का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन बुध नीच के हैं इसलिए वो एवरेज हो जाएगा। पहला इंडिकेशन है कि पिछले वर्ष से ये वर्ष थोड़ा ठीक रहेगा। तीसरा भाव पराक्रम का भाव, इनिशिएटिव्स का भाव, पड़ोसियों का भाव, विक्रम का भाव। इसके स्वामी चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है, 11वें में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव पर दृष्टि है शनि की। बहुत अच्छा नहीं है। पड़ोसियों से परेशानी हमको इस साल भी होगा।
पराक्रम यानी कि मेहनत करेंगे तब लाभ जाकर मिलेगा। यह वर्ष किस्मत प्रधान वर्ष नहीं रहने वाला है, यह कर्म प्रधान वर्ष होगा। आप यदि मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा, आप यदि बैठे रहेंगे किस्मत के भरोसे तो लाभ नहीं होगा। चौथा भाव, कभी भी जब देश की बात होती है तो चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। पब्लिक का भाव है, होमलैंड का भाव है। चौथे भाव पे गुरु की दृष्टि है, बहुत अच्छा है। चौथे भाव के स्वामी 11वें में है, मित्र की राशि में, ये भी अच्छा है। रेवती नक्षत्र में है, ये भी अच्छा है। गवर्नमेंट इस वर्ष स्ट्रांग रहेगी और स्ट्रांग डिसीजंस लेगी, लेकिन चौथे भाव के स्वामी अपने से 8वें में बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट एवं पब्लिक के बीच में एक रस्साकशी, एक टग ऑफ वॉर का माहौल भी रहेगा। फोर्थ हाउस के स्वामी 11th में है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस वर्ष बहुत स्ट्रांग रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस वर्ष बहुत स्ट्रांग एक्शन लेगी। एक्शन लेगी, इसका इंडिकेशन हम लोगों को इस वर्ष के राजा और इस वर्ष के मंत्री को देखिएगा तो उससे भी समझ में आ जाएगा। इस वर्ष के राजा हैं मंगल और मंत्री भी मंगल हैं। सो स्ट्रांग एक्शंस के लिए यह वर्ष जाना जाएगा। और खास करके 14 मई से लेकर 15 अक्टूबर तक गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रांग एक्शंस लेगी। और जितने भी शरारती तत्व, जिन लोगों ने भी पहले बदमाशी किया है, उन सभी लोगों को आप देखिएगा इस समय में सजा मिलेगा। गवर्नमेंट कुछ ऐसे ऐसे कानून बनाएगी जो कि बहुत ही स्ट्रांग कहा जा सकता है। 5वें भाव के स्वामी बुध की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, नीच के हैं। 5वां भाव यानी कि आइडियाज, 5वां भाव यानी कि आपके इसमें भी कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स आ जाता है, इकोनॉमी आ जाता है। गवर्नमेंट को जो एडवाइजर्स हैं वो किस तरीके का एडवाइस दे रहे हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि गलत एडवाइस में आकर गवर्नमेंट कुछ गलत स्टेप्स ले। इकोनॉमी एवरेज चलेगा, इसका एक और इंडिकेशन मिल रहा है। 5वां भाव के स्वामी का 11वां में बैठना एक अच्छा चीज है, लेकिन वो नीच के हैं, इसलिए जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। 6ठा भाव अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव। आप देखिएगा तो 6ठे भाव और लग्न के स्वामी एक ही हैं, शुक्र, और वो बैठे हुए हैं 12वें में। ये बहुत अच्छा नहीं है। 6ठा भाव यानी कि रोग, ऋण और दुश्मन। रोग, ऋण और दुश्मन के स्वामी 12वां यानी कि हॉस्पिटल के भाव में बैठे हुए हैं। रोग से हम लोग इस वर्ष भी त्रस्त रहेंगे। ऋण का मतलब गवर्नमेंट की जितनी आमदनी होगी उससे ज्यादा खर्च होगा। इसको इकोनॉमिक्स में फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को समझ में आएगा कि जब भी फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तब तब क्या बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। तो इस वर्ष महंगाई ज्यादा रहेगी। आप देखिएगा इस भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, और खुद इस भाव के स्वामी शुक्र की भी दृष्टि है। तो इस भाव को एक बल भी मिल रहा है। परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से हम लड़ने के लायक रहेंगे। 6ठा भाव कंपटीशन का भी भाव होता है। वी विल बी कंपिटिटिव। कोई भी रोग, ऋण और दुश्मन का हम डट कर सामना करेंगे। 7वां भाव केतु वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सितंबर से मैं कहता आ रहा हूं कि केतु जब तक ज्येष्ठा में रहेंगे तब तक जो लोग भी पावर में हैं उन सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि यानी कि छुपी हुई, दबी हुई चीजों की राशि है, वो बाहर आएगी। नेताओं के, अभिनेताओं के स्कैंडल्स बाहर आएंगे, उनका मान मर्दन होगा। जिन लोगों ने भी पब्लिक को फॉर ग्रांटेड लिया है, अपने पावर का मिसयूज किया है, वो सभी लोग परेशानी में आएंगे। और आप देखिएगा पिछले सितंबर से ही और खास करके दिसंबर से, जब से गुरु और शनि का क्लोज कंजंक्शन हुआ है, एक के बाद एक स्कैंडल्स बाहर निकल रहे हैं। आप याद रखिए यही जो है ये ग्रहण का भी एक्सिस है।
इस वर्ष अभी जितने भी ग्रहण लगेंगे वो इस एक्सिस में लगेंगे। तो ग्रहण का जो समय होगा 25 मई को एक ग्रहण है और 10 जून को दूसरा ग्रहण है। यानी आप मानकर चल सकते हैं 1 मई से लेकर 30-31 जुलाई तक समय नेताओं के लिए, जिन लोग भी पावर में हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, मंगल की दृष्टि है, 8वें भाव के स्वामी 10वें में बैठे हुए हैं। अगेन ये दर्शाता है 8वां भाव डेथ्स का भाव, हम लोग रोग के चपेट में रहेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, इस साल भी डेथ्स काफी होंगे। 8वें भाव के स्वामी 10वें में है, ये फिर से दर्शाता है कि ये मेहनत करने वाला वर्ष रहेगा। इस वर्ष सभी को मेहनत करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। 9वें भाव में अभी तक करीब करीब नेगेटिव चल रहा था, अब देखिए यहां से पॉजिटिव दिखेगा आपको। 9वां भाव भाग्य भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं, वहां से तीसरे को देख रहे हैं, सॉरी 11वें, तीसरे दृष्टि से 11वें को देख रहे हैं, 7वें दृष्टि से तीसरे को देख रहे हैं और 10वें दृष्टि से छठे को देख रहे हैं। स्वग्रही शनि भारत के भाग्य भाव में बैठे हैं, ये अच्छा है। मेहनत करना पड़ेगा, चीजें स्लो रहेंगी, लेकिन भारत का भविष्य जो है वो सिक्योर्ड है। जहां जहां इनकी दृष्टि रहेगी वहां वहां चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन फिर भी शनि का स्वग्रही होकर भाग्य भाव में बैठना ये अच्छा समाचार है। 10वें भाव में गुरु है, ये भी बढ़िया है, क्योंकि यहां से गुरु फाइनेंस के भाव को देख रहे हैं, पब्लिक के भाव को देख रहे हैं और रोग ऋण दुश्मन के भाव को देख रहे हैं। तीनों को सुधारेंगे गुरु। 10वें में खुद बैठे हुए हैं, इसीलिए इस साल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, जिस भी चीज में रोजगार मिलता है वो चीजें आगे बढ़ेंगी, इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। हो सकता है इकोनॉमी का स्पीड बहुत तेजी से आगे ना बढ़े, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली पिछले साल से बहुत अच्छा रहेगा। पिछले साल में बहुत सारे क्वार्टर्स ऐसे भी थे जब इकोनॉमी नेगेटिव में जा रहा था, उससे अच्छी स्थिति रहेगी। 11वें भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा है, इसकी भी हम लोगों ने काफी चर्चा पहले कर ली है। इससे ये हम लोगों को समझ में आता है कि भारत की जो एक स्टैंडिंग है कमिटी ऑफ नेशंस के बीच में, उसमें वृद्धि होगी। भारत का नजरिया, भारत के काम करने का तरीका, जिस शांति से भारत काम करता है उसको लोग सराहेंगे। भारत को जो नेशंस के बीच में एक जो स्टैंडिंग होती है उसमें काफी सुधार आएगा। इसमें 12वां भाव इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि लग्न के स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं। और आप गौर से देखिए, लग्न एवं 12वें का एक परिवर्तन है। मंगल के घर में शुक्र और शुक्र के घर में मंगल बैठे हुए हैं। महिलाएं इस वर्ष अच्छा करेंगी, अपने आप को असर्ट करेंगी, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार भी बढ़ेगा। शुक्र आप गौर से देखिए 2 डिग्री का है और सूर्य 28 डिग्री का, यानी कि शुक्र अस्त है। यहां फिर से मैं वो अपनी भविष्यवाणी दोहराना चाहूंगा कि जो भी शुक्र प्रधान लोग हैं या शुक्र के क्षेत्र में काम करते हैं, एक्टर्स, पोएट्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन सभी के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं रहेगा। किसी भी बड़े नेता या किसी भी बड़े अभिनेता के मृत्यु का समाचार हम लोगों को मिल सकता है। मृत्यु भी हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है। ऐसी एक भविष्यवाणी मैंने पहले से भी कर रखी है, उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो ये था कुल मिलाकर एक खाका। इस वर्ष व्यक्तिगत रूप से हम सभी लोगों को गुस्सा, ईर्ष्या एवं तामसिक स्वभाव से बचना चाहिए, डिस्प्यूट से बचना चाहिए, झगड़ा झंझट से बचना चाहिए। इस वर्ष के राजा और मंत्री दोनों मंगल है। यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है तो ये वर्ष आपके लिए भी अच्छा हो सकता है। यदि आप रियल एस्टेट वगैरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा हो सकता है। यदि आपका मंगल सही नहीं है
तब आपको थोड़े से रेमेडीज की आवश्यकता है। रेमेडीज में क्या कर सकते हैं मंगल को अपलिफ्ट करने के लिए? भगवान कार्तिकेय की पूजा, भगवान गणेश की पूजा, हनुमान जी की पूजा, ये करते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। मंगल का एक मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप नित्य पाठ करें, ठीक ठाक रहेंगे। किसी भी, देखिए राहु और मंगल साथ में है, र्यूमर्स वगैरह में आने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं अंगारक योग वाले वीडियो में। किसी भी अननेसेसरी गॉसिप में, र्यूमर मॉन्गरिंग में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा सा सतर्कता से रहिएगा। मंगल का 8वें भाव पे भी दृष्टि है, एक्सीडेंट्स वगैरह, गाड़ी वगैरह सतर्कता से चलाइएगा। रोग से बचने का कोशिश हमेशा रखिएगा, प्रिकॉशंस रखिएगा। मेहनत से काम कीजिएगा तो आपका ये वर्ष सफल होगा। पिछले वर्ष से ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। पिछले वर्ष प्रतिपदा की जब कुंडली बनी थी तो वो 24 मार्च को बनी थी। सिंह लगन राइज कर रहा था और उस कुंडली के 6ठे भाव में, रोग ऋण दुश्मन के भाव में शनि और गुरु बैठे हुए थे और लगन के स्वामी 8वें में बैठे हुए थे। क्या हुआ था पिछला साल? रोग ऋण और दुश्मन तीनों ने हमें बहुत परेशान किया था। लगन के स्वामी 8वें में बैठे हुए थे, इसलिए डेथ्स बहुत हुई थी, इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की कुंडली लाख गुना अच्छा है। इसीलिए इस वर्ष इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी ठीक ठाक रहेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी ठीक ठाक रहेगा। ये बात है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी जैसा मैंने बताया है, इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो मुझे ये अगला वर्ष जो आने वाला वर्ष है अप्रैल 2022 तक, मुझे इसमें काफी पॉजिटिविटी दिखती है। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह पॉजिटिव मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, भारत माता की जय।